नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने दोस्तों भी निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब दोस्तों, वीकली चार्ट देखने का उद्देश्य ये है कि आप इस वीकली चार्ट को बड़े ध्यान से देखें। तो अभी चुनाव का इलेक्शन चल रहा है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, लेकिन निफ्टी में आप देख रहे हैं कि इस सप्ताह की जो तेजी है, शानदार तेजी बनी और आज आपने देखा कि निफ्टी में एक शानदार तेजी में निफ्टी क्लोज हुआ। लगभग में 2% की तेजी निफ्टी में आई और आप देख रहे हैं कि निफ्टी इस बार लगभग में 23,000 के आसपास में जाके क्लोजिंग हुई है। 22,967 की क्लोजिंग हुई है और आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस था जिसकी हम चर्चा दोस्तों करते आए हैं कि निफ्टी जब 22,780 से 800 के ऊपर टिकेगा, यानी कि 800 के ऊपर जब निफ्टी टिकेगा, तब आप देखें कि निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और इस ब्रेकआउट का बड़े मायने हैं। क्योंकि निफ्टी अगर आप देखें इस वीकली चार्ट पे दोस्तों, तो 11 मार्च 2024 से यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी और मार्च के महीने से ही निफ्टी में ये कंसोलिडेशन चल रहा है और आज मई होने का है, तो यानी कि लगभग में 3 महीने का ये समय बीतने वाला है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये ब्रेकआउट बड़ा मायने रखता है। नीचे के लेवल पे आप देख रहे हैं कि 21,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट था और ये लगभग में 800 पॉइंट के दायरे में निफ्टी ने 3 महीने बिताए। तो अब अगर ब्रेकआउट आएगा, तो अभी देखें दोस्तों, तो निफ्टी की क्लोजिंग आज अच्छी हुई है। अब कल की वीकली क्लोजिंग है और कल फ्राइडे के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन है सप्ताह की। तो आप देखें कि जैसे ही ये ब्रेकआउट कल की डेट में सस्टेन करेगा, उसके बाद आप देखें कि ये जो ब्रेकआउट है इसके भारी मायने हैं। तो अभी फ़िलहाल देखें तो निफ्टी में शानदार तेज़ी और वीकली चार्ट पे दोस्तों, अगर इस वीकली चार्ट को आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे, देखिए बहुत लोग लाइन चार्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं और इसलिए उनको जो ट्रेंड का है, वो प्रॉपर अनुमान ही नहीं लगता कि बाज़ार का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। देखिए, जब आप लॉन्ग जो बड़ा टाइम फ्रेम है, उस पे जब कभी आप दोस्तों चार्ट को देखें, तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर से ज़रूर लाइन चार्ट में एक बार कन्वर्ट कर लें, जिससे आपको बड़ी तस्वीर ये पता चलती है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप इस चार्ट को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, तो निफ्टी में जो तेज़ी चल रही है, लगातार निफ्टी में हायर बॉटम्स बन रहे हैं। अब ये बॉटम्स क्या होता है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो एक बार दोस्तों मैं आज दिखा ही देता हूँ आपको। देखिए, एक बॉटम ये है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बॉटम लगा, इसके बाद एक बॉटम यहाँ पे बना, इसके बाद एक बॉटम यहाँ पे और आप देख रहे हैं कि गिरावट के बावजूद भी जितनी बार निफ्टी में करेक्शन आता है, जो प्रीवियस करेक्शन आता है उससे पहले निफ्टी रिवर्स कर जाता है। इसका मतलब ये है कि जो टेक्निकल एनालिसिस का मूलभूत आधार है, जिसे डाउ थ्योरी का नियम कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये डाउ थ्योरी का नियम नहीं पता है, तो एक बार आप मेरे ही चैनल पे वीडियो है, मैं आई बटन में उसका लिंक भी आपको दूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और नहीं तो फिर आप डाउ थ्योरी का नियम इंटरनेट पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। डाउ थ्योरी के नियम के हिसाब से अगर चार्ट पे लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड के चलने की संभावना प्रबल होती है। तो अभी आप देखें तो निफ्टी में लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं और जो आपने देखा कि इसके पिछले सप्ताह में जब करेक्शन आया था, तो निफ्टी जो प्रीवियस बॉटम था, उस बॉटम से पहले ही निफ्टी ने रिवर्सल दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अभी जो चल रहा है, वो ट्रेंड चलता रहेगा। ट्रेंड में किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हल्का-सा आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी हमने बताई। तो अब हम फिर से दोबारा से कैंडलस्टिक चार्ट में आ जाएँगे और यहाँ पे जो बॉटम था हम इसको डिलीट कर देंगे और पुनः से अपनी जो एनालिसिस है उधर की तरफ चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बॉटम को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे। तो ये लीजिए, मैंने ये सारे बॉटम को डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो ये बात हो गई और हमने सारे बॉटम को डिलीट कर दिया यहाँ पे। आइए अब डेली चार्ट का रुख करते हैं और इस डेली चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ। देखिए, जब यहाँ से दोबारा से रिवर्सल हुआ डेली चार्ट पे भी, अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लगातार हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं। तो यहाँ भी वही तस्वीर है और इसके बाद आप दोस्तों इस चार्ट को अगर आप बड़े ध्यान से देखें, तो ये जो रेजिस्टेंस है, आज एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी में आता हुआ दिखा डेली चार्ट पे और डेली चार्ट का ये जो ब्रेकआउट है, काफ़ी मायने रखता है।
हालाँकि देखें तो आज तेज़ी बड़ी बन गई, तो हो सकता है कि कल आपको निफ्टी गैप अप में ओपनिंग होता हुआ दिखे। उसके बाद फिर हल्का-फुल्का नीचे की ओर करेक्शन आने के बाद दोबारा से फिर निफ्टी ऊपर की ओर चल पड़ेगा। और अब चूँकि देखें तो निफ्टी लगभग में लाइफ़ टाइम हाई की ओर चल रहा है। और तो लाइफ़ टाइम हाई की ओर चलने के बाद दोस्तों अगला जो मेजर लेवल कहाँ पे होगा? क्या अगला स्तर हो सकता है? तो इसके लिए जो रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसका जैसे ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ये है रिट्रेसमेंट। और आप देख रहे हैं कि अगला जो मेजर पड़ाव होगा, वो पड़ाव लगभग में 23,300 के आस-पास है। और एक बार जो कि 161.80 का स्तर है, और अगर एक बार ये लेवल पार होगा तो आप जानते हैं कि अगला लेवल जो 24,100 के आसपास है, 261.80 का। तो बड़े आक्रामक टारगेट निकल के आते हैं निफ्टी के। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में एक नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों वीकली चार्ट पे ही डेली चार्ट पे ही ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा कल। और जब निफ्टी कल वीकली चार्ट की क्लोजिंग होगी 22,800 के ऊपर। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर मार्केट का बड़ा ट्रेंड। आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करता हूँ और यहाँ पे समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट होंगे कल की डेट में। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा इसी चैनल पे कल का वीडियो देखा तो हमने कहा था कि निफ्टी में जब दोबारा से ये 22,800 के ऊपर निफ्टी 30 मिनट चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखेंगे कि निफ्टी बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। और आपने देखा कि जो ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी है सवा 12 बजे की। उसके बाद आपने देखा कि अगली कैंडल में ही हल्का-फुल्का वहीं पे मार्केट सस्टेन करके दोबारा से बड़ी तेज़ी बनी निफ्टी में। तो ये जो लेवल है, ये लेवल बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो कि हमने लाइनें डाल के रखी थी। और आपने देखा कि उसके बाद निफ्टी में तेज़ी शानदार बनी। तो इसीलिए आप जब कोई बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं, देखिए तो मैं ये 30 मिनट के चार्ट पे हमेशा एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि भले ही आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट, 10 मिनट पे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आपको एक बार 30 मिनट का चार्ट ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे अभी निफ्टी में लगातार तेज़ी बनी है। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि निफ्टी आपको 23,000 के लेवल के आस-पास हल्का-फुल्का वहाँ पे रुकावट दिखाए। उसके बाद हल्का-फुल्का करेक्शन आने के बाद फिर दोबारा से निफ्टी जब ऊपर की ओर रिवर्स करेगा, तब आप देखें कि निफ्टी से फिर दोबारा तेज़ी बनेगी, क्योंकि 30,000 के जो लेवल है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो अभी मिलाकर देखें तो कल की डेट में हो सकता है निफ्टी में कुछ हल्का-फुल्का गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे की ओर करेक्शन आए। और अब करेक्शन आएगा तो 22,800 पे बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। तो ये था दोस्तों निफ्टी का अभी ये एनालिसिस। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। देखिए कल की डेट में हमने ये भी कहा था कि जब बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आएगा, तब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मूव जो है वो निफ्टी को आगे की ओर लेकर जाएगा। और आपने देखा कि सेम टू सेम वैसे हुआ। यहाँ पर भी वही हालत है। जैसे ही आपने देखा कि 48,400 के ऊपर ब्रेकआउट आया 30 मिनट के चार्ट पे, उस पर शानदार तेजी बनी बैंक निफ्टी में। और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक शानदार क्लोजिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 48,700 के आसपास हुई है, जहाँ पर कि दोस्तों रेजिस्टेंस था। इसकी चर्चा हमने कल की वीडियो में की थी। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, इंट्राडे चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी लगातार हायर बॉटम्स इंट्राडे चार्ट पर भी बन रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, तो बैंक निफ्टी चूँकि अभी लाइफ टाइम हाई पे नहीं चला है, तो बैंक निफ्टी के लिए अब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के लिए जो पहला रेजिस्टेंस होगा, मैं उस रेजिस्टेंस को मार्क के देता हूँ आपके सामने। तो अब यहाँ पे 49,150 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है। अब देखिए कल की डेट में अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए ऊपर की ओर ओपन होता है, तो जैसे ही 49,000, 48,900, 950 तक पहुँचेगा, वहीं से ही आपको कुछ हल्का-फुल्का सेलिंग प्रेशर दिखेगा। बड़ा रेजिस्टेंस आपको ये 49,000 150 का लेवल है, वहाँ पर आपको दिखेगा। और एक बार ये लेवल पार हुआ तो फिर ऊपर की ओर आपको ये बैंक निफ्टी जो है 49,400 के आसपास अगला रेजिस्टेंस होगा। तो ये 2 मेजर लेवल के रेजिस्टेंस होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी हल्का-फुल्का नीचे की ओर ओपन होता है, तो अब नीचे की ओर 48,400 से 48,450, 500 तक आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के आसपास हो सकता है आपको सपोर्ट देखने के लिए मिले। तो अभी देखें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, शानदार रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। और ये जो रिवर्सल दोबारा से यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे आया है, आपने देखा कि एक बड़ी गिरावट के बाद बैंक निफ्टी में अब काफ़ी अच्छी सुधार आते हुए दिख रही है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हमने ये देखा। एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ के चार्ट को देखते हैं, यानी कि फिन निफ्टी को। सॉरी, एक बार मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट को देखता हूँ। लीजिए, ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और फिर निफ्टी के चार्ट में भी देख रहे हैं कि शानदार ब्रेकआउट है।
इसके बाद दोस्तों एक चार्ट और है जो कि निफ्टी प्राइवेट बैंक का है। आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक काफ़ी समय से अंडर परफ़ॉर्म कर रहे थे, ख़ासकर एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर अंडर परफ़ॉर्मेंस चल रही थी। लेकिन अब अगर देखें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक के चार्ट में भी काफ़ी शानदार सुधार आता हुआ दिखा और ये है निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट। आप देख रहे हैं कि 2 सप्ताह से अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ दिखा। अभी ये जो प्राइवेट बैंक का चार्ट है थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन जब ये चार्ट चलेगा तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो रफ़्तार है और रफ़्तार पकड़ लेगा। तो यहाँ पर भी चार्ट शानदार है, शानदार ऊपर की ओर मोमेंटम आने के लिए तैयार हो रहा है। आप देखें इस चार्ट को, तो लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चार्ट मजबूत है। तो दोस्तों ये था निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट और फिर निफ्टी को भी हमने देखा। आइए अब सीधा इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, ये है बिक्स का चार्ट और सबसे पहले बिक्स के डेली चार्ट को देखेंगे। देखिए, जैसे ही बिक्स में हल्का-सा कमज़ोरी आता हुआ आपने देखा कि किस तरीके की तेज़ी बाज़ार में देखने के लिए मिली। अगर मान लीजिए यहाँ से बिक्स साढ़े 15, 16, साढ़े 14 के आस-पास रिवर्स करता है, तो आप देखें कि बाज़ार में एक अभूतपूर्व तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है और यहाँ पे अभी भी देखें तो जो विक्स है, विक्स यहाँ पर आपको 21.38 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि विक्स आपको यहीं से दोबारा हल्का-फुल्का रिवर्स करता हुआ दिखे क्योंकि बाज़ार में जो इलेक्शन चल रहा है, अभी इलेक्शन का माहौल समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। इसीलिए आपको जो तेज़ी है, तेज़ी को आपको भरपूर यहाँ पे भाग लेना है, लेकिन भाग लेने के साथ-साथ आपको सावधानी भी रखनी है। और अगर यहाँ से विक्स अगर ऊपर की ओर रिवर्स करेगा, तो आप जानते हैं कि जैसे विक्स साढ़े 23-24 के आसपास पहुँचेगा, वहाँ से आपको देखेंगे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडेक्स पे देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपको सावधानी रखनी है क्योंकि अभी विक्स में जो तेज़ी चल रही है, विक्स अभी भी 21 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब विक्स यहाँ पे 21 के नीचे आ जाए और आप 19-18 के आसपास विक्स पहुँचेगा, तब आप थोड़ा-सा इस चार्ट को देखिए, तब आपको इंडेक्स में सुधार आता हुआ दिखेगा क्योंकि जो है, तब आपको इस बिक्स से थोड़ा चिंता कम हो जाएगी। तो ये था दोस्तों अभी इंडिया बिक्स का चार्ट। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे दोस्तों, तो आज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में उस तरीके का मूवमेंट नहीं आया। इसी वजह से बाज़ार में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी जो मैक्सिमम स्टॉक थे उसमें तेज़ी नहीं बनी क्योंकि ये जो इंडेक्स था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इसमें अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पे जब तेज़ी बनेगी, तब आप देखेंगे कि बाज़ार में एक अभूतपूर्व तेज़ी मिलेगी और जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 17,200 के ऊपर निकलेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक नया ब्रेकआउट आएगा और तब आप देखेंगे कि बाज़ार में एक नई तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये था दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट। आइए अब ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं। ये है डाउ जोन्स का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में हल्का-फुल्का करेक्शन चल रहा है बड़ी तेज़ी बनने के बाद। अभी भी चार्ट बहुत मजबूत है ग्लोबल मार्केट का। आइए दोस्तों नैस्डैक के चार्ट को देखेंगे। लीजिए, ये है नैस्डैक का चार्ट। यहाँ नैस्डैक के चार्ट में देखें तो यहाँ पर भी शानदार लगातार लाइफ टाइम हाई की ओर नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी अच्छे संकेत हैं। एक इंडेक्स और देखेंगे दोस्तों, वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। यहाँ पर भी बड़ा सुधार आता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स की भी चर्चा करना ज़रूरी है। और ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स। आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी आज शानदार तेज़ी में लगभग में देखें तो 1.81% की तेज़ी और लगभग में 600 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी आईटी इंडेक्स में बनी। अब इस चार्ट को दोस्तों अगर डेली चार्ट पे देखेंगे, तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। अगर आपको ये पैटर्न नहीं दिख रहे हो तो सबसे पहले मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे के लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 बॉटम लगने के बाद ये पैटर्न ऊपर की ओर बना हुआ है। तो इस पैटर्न को कहा जाता है डबल बॉटम पैटर्न। और यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट में आपको और ज़्यादा साफ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे अगर इस चार्ट पे देखेंगे लाइन चार्ट में, तो यहाँ पे एक पैटर्न और नज़र आएगा जिसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और ये दोनों पैटर्न जो हैं डबल बॉटम पैटर्न और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है दोस्तों। तो दोनों ही शुभ संकेत वाले पैटर्न बन रहे हैं। तो आप इस इंडेक्स को ज़रूर से क्लोज़ली वॉच कीजिए क्योंकि यहाँ पर भी आपको धीरे-धीरे कुछ न कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है दोस्तों 35,380 के आसपास है और अभी 34,000 भाव चल रहा है, तो अच्छा खासा ऊपर की ओर रिवर्सल आने की संभावना है। तो ये था दोस्तों निफ्टी आईटी इंडेक्स। आपने देखा कि हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देख लिया। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।